नेपाल में जो कुछ भी कल हुआ उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दरअसल चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या सोशल मीडिया का लोगों को बुखार इतना ज़्यादा है कि वो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और सोशल मीडिया की आज़ादी के मायने क्या हैं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर के जेनजी का गुस्सा नेपाल की सड़कों पर उतरा तो सरकार हिल गई। सरकार की चूल्हे हुली और गृहमंत्री समेत 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। देर रात को यह खबर आ गई कि नेपाल के सरकार ने आखिरकार युवाओं के सामने घुटने टेक दिए और हिंसक प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर लगे हुए तमाम प्रतिबंधों को वापस ले लिया। लेकिन उनका क्या, जिनकी जान चली गई, क्या वो जान वापस आएगी? और अब खबर यह है कि प्रधानमंत्री केपी ओली भी भागने की फिराक में है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जांच और तमाम चीज़ों से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के वो कभी भी दुबई रवाना हो सकते हैं। दरअसल नेपाल में जो हिंसा भड़की उसको लेकर के कई बातें हैं, लेकिन इस भीड़ को उकसाया किसने, इस भीड़ को नेतृत्व किसने दिया और ये भीड़ किसके नाम पर चल रही थी? दरअसल नेपाल में जब प्रतिबंध लगा तो उसके बाद प्रदर्शनों के नाम पर सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन थे, लेकिन बाद में ये हिंसक हुए और 19 लोगों की जान चली गई। 300 से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती हैं और इसी बीच में सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा विषय बना वो नाम है बालेंद्र शाह। जी हाँ, यूं तो ये बालेंद्र शाह मौजूदा वक्त में मेयर हैं, लेकिन इन्हें लोग इतना प्यार करते हैं कि इनका नाम बदल करके बालेन कह दिया है, यानी बालेन से बालेन बन गए। अब बात यह है कि आखिर ये बालेन इतना चर्चा में क्यों और आखिर ये करते क्या हैं? दरअसल नेपाल में तमाम सोशल मीडिया, खासकर फेसबुक की पोस्ट बालेन के समर्थन में अटी पड़ी हुई, जिसमें लोग मेयर बालेन से इस्तीफा दे करके राष्ट्रीय नेतृत्व को संभालने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि वो इनसे इतना प्रभावित हैं। जिनजी अपनी टाइमलाइन पर लिख रहे हैं कि प्रिय बालेन, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, लिखकर उन्हें एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और देश को नई दिशा में ले जाने की गुजारिश कर रहे हैं। दरअसल इन सभी का मानना है कि नेपाल की 3 प्रमुख पारंपरिक पार्टियों के नेताओं ने देश को गर्त में डाल दिया है, निराशा हुई है। इसीलिए अब ये समय है कि बालेन जैसे युवा सामने आए, ईमानदार नेता सामने आए और देश को तरक्की की राह पर ले जाएं। अब बालेन की बात करते हैं। बालेन का उदय, जनता का भरोसा, ये दोनों बातें मिलकर के काम कर रही हैं। दरअसल बालेन शाह एक सिविल इंजीनियर है, इसके अलावा वो रैपर भी हैं और काठमांडू के 15वें मेयर के तौर पर काम कर रहे हैं। उनकी पारिवारिक और परंपरागत कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, लेकिन साल 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत करके बालेन ने इतिहास रच दिया। उनकी इस जीत ने यह साबित कर दिया कि पारंपरिक राजनीतिक दलों के बिना भी जनता का भरोसा जीता जा सकता है। बालेन ने अपने कार्यकाल में काठमांडू में कई बड़े सुधार किए, राजधानी को संवारने सजाने में खूब काम किया। सड़कों की सफाई हो, फुटपाथ पर पैदल यात्रियों के लिए साफ सुथरा रखना, सरकारी स्कूलों की निगरानी को बेहतर करना और टैक्स चोरी वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस नीति है। इसी को लोग पसंद कर रहे हैं और मीडिया भी मान चुका है कि बालेन अच्छे नेता हैं और वो धीरे धीरे उभर रहे हैं। दरअसल साल 2023 में एक बड़ा उछाल आया जब टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने 100 उभरते हुए नेताओं की सूची में शामिल किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम वैश्विक मीडिया ने भी उनकी तारीफ की थी। बालेन की लोकप्रियता इतनी है कि खासकर युवा वर्ग उन्हें बहुत पसंद करता है, इसीलिए उन्हें नेपाल की राजनीति में एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी ये छवि तब और मजबूत हुई जब उन्होंने हाल ही में जेनजी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि हालांकि वो आयु सीमा 28 से कम के कारण प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो इससे बड़े हैं, लेकिन उनकी पूरी सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। उन्होंने राजनीतिक दलों और नेताओं के इस आंदोलन का दुरुपयोग न करने की अपील भी की थी, यानी जेनजी के इस आक्रोश को फ्री छोड़ दिया था। जेनजी का आक्रोश और सरकार का दमन, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि जेनजी के सामने जिस तरह से सरकार ने घुटने टेके हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। सोमवार को जेनजी का आंदोलन शुरू हुआ। काठमांडू और देश के तमाम हिस्सों में हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर थे। ये प्रदर्शनकारी जिनका कोई सड़क पर नेता नहीं था, लेकिन इनमें से तमाम ऐसे लोग थे जो स्कूल की ड्रेस पहन करके इस सड़क पर उतरे हुए थे। कॉलेज और स्कूल की ड्रेस में लड़के लड़कियां सब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुई थी।
सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाते हुए ये प्रदर्शनकारी अपने प्ले कार्ड्स पर लिख करके बैठे हुए थे कि भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं। और आगे ये भी लिखा था कि युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उनकी मांगों को वो बुलंद कर रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़े, बैरिकेड तोड़ करके परिसर में घुसने की कोशिश की तो पुलिस ने गोलियां चलाई। इसके अलावा एक चर्चा और है, वो चर्चा है नेपो किड्स की। दरअसल नेपो किड्स वो हैं जो संभ्रांत परिवारों से हैं और वो अपनी परंपरागत चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल युवाओं के प्रदर्शन को लेकर के भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन, फिर आंसू गैस के गोले, फिर रबड़ बुलेट्स चलाई, यहां तक कि फायरिंग का भी सहारा लिया गया। इस प्रदर्शन के दौरान सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर के संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी निंदा की है और स्वतंत्र जांच की मांग की है। हालांकि प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण नेपो किड्स और नेपो बेबीज भी है। दरअसल ये हैशटैग तेजी से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल भी हो रहे हैं। इनमें से राजनेताओं के बच्चों की शानदार जीवन शैली को निशाना बनाया गया है, जिनके बारे में लोगों का मानना है कि वो भ्रष्टाचार से कमाए गए धन से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, नेपाल से बाहर ऐश कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। नेपाल जैसे गरीब मुल्क में जहां प्रति व्यक्ति की आय मात्र $1300 है, ऐसी असमानता से जनता खासकर युवाओं में गुस्सा भड़का हुआ है। इसके अलावा पीएम के इस्तीफे की भी मांग तेज हो गई है। ये जन सैलाब ऐसा उमड़ा है कि पहले इसने सोशल मीडिया, उसके बाद भ्रष्टाचार को निशाना बनाया और अब सीधे राजनेताओं की बच्चों की बातचीत से आगे बढ़ते हुए पीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं। जंजीस का आरोप है कि ये सरकार काम नहीं कर रही है। सोमवार को हुए पुलिस दमन के बाद जिस तरह से देश भर में 20 लोगों की मौत हुई, उसके बाद पीएम की कुर्सी हिल गई। सरकार ने इसको बल प्रयोग दबाने की कोशिश की, लेकिन अब युवाओं ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। हालांकि इसी बीच में बालिन को देश का नेतृत्व सौंपने की आवाजें भी बुलंद हो रही। आपको बता दें कि गृह मंत्री, कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अब प्रधानमंत्री की बारी है। अब देखना यह है कि क्या केपी शर्मा ओली भी इस्तीफा देंगे या फिर देश छोड़कर चले जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.